दोस्तों, कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला जहानाबाद जिला कभी नक्सली प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था कि यहाँ नक्सली जो है वो निवास करते हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो नक्सलियों से परेशान रहते हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट पर आगामी 1 जून को चुनाव है। अंतिम चरण में यह चुनाव है। 7वें चरण का चुनाव जहानाबाद में है। हालांकि 8 सीटों पर चुनाव है, लेकिन जहानाबाद की काफ़ी चर्चा हो रही है। जहानाबाद से एनडीए के प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी सुरेंद्र यादव जो हैं वह आरजेडी से उम्मीदवार हैं। तो तीसरी तरफ बसपा ने भी टाल ठोक दिया है। बसपा के उम्मीदवार अरुण कुमार हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्हें चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया, चिराग के खाते में जहानाबाद नहीं गई। उसके बाद जो है अरुण कुमार जो है बगावत करके बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर चौथी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष कुमार, जो अपने आप को भूमिहार नेता भी बताते हैं, उन्होंने एक पार्टी भी बनाया है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष कुमार जो है जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहानाबाद में कहा जा रहा है कि कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, सभी जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जहानाबाद सीट पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी मेरे साथ हैं। धर्मन जी, क्या लग रहा है, जहानाबाद लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है। ललन सिंह जाते हैं तो कहते हैं कि सुरेंद्र यादव जैसे लोग जो है जहानाबाद से सांसद नहीं बनने चाहिए, अपराध का बोलबाला हो जाएगा फिर से जहानाबाद में, फिर से नक्सली जो है प्रभावी हो जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है सुरेंद्र यादव के लिए जो है वचन ललन सिंह ने निकाला है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, हम लोग बचपन से ही जहानाबाद को जानते हैं कि वहाँ एक आतंक का माहौल रहा है, नरसंहार का रहा है। और सुरेंद्र यादव की जो छवि है, सिर्फ जहानाबाद और गया ही नहीं, पूरे बिहार में एक अपराधी का छवि है। और ललन सिंह क्या कह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। पूरी जहानाबाद की जनता, जो एक बड़ा प्रतिशत है, वो कहीं ना कहीं इस बात से आशंकित है, पीड़ित है कि एनडीए उम्मीदवार, जो एक सही उम्मीदवार लोगों को नहीं मान रहे हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को नीतीश कुमार के द्वारा योग्य उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जीते और जो उम्मीद था जनता का, वो काम उन्होंने नहीं किया है। अरुण कुमार एक योग्य उम्मीदवार हैं, बसपा से हैं, लेकिन आज बिहार में बल्कि पूरे देश का एक माहौल है, एनडीए या इंडी, और कुछ ही जगहों पर दूसरी पार्टी है या निर्दलीय है। तो जहानाबाद की जनता को अब यह निर्णय लेना है कि थोड़ा कम योग्य उम्मीदवार एनडीए का चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, यदि उनके विरोध में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बसपा के रूप में वोट देते हैं या निर्दलीय के रूप में आशुतोष को वोट देते हैं, क्योंकि ये जिस समाज से आते हैं, ये एनडीए का वोट माना जाता है, ये स्पष्ट है। और ये वोट यदि अरुण कुमार को जाएगा, आशुतोष को जाएगा, तो ये चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का कटेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में लगभग 2000 वोट से ही सुरेंद्र यादव हारे थे। और ये स्थिति इस बार हुई तो वो जीतेंगे ही नहीं, बल्कि अच्छे खासे वोट से जीत जाएंगे। और वहाँ जो एक शांत माहौल है, जो वातावरण है, उस सुरेंद्र यादव के जीतने से एक नरसंहार का माहौल बन सकता है, एक अपराध का माहौल बन सकता है, क्योंकि सुरेंद्र यादव पर एक नहीं सैकड़ों केस हैं। पिछले साल अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया था। आपको जानकारी होगी कि गया में एक जिला पार्षद महिला के खिलाफ हजारों के बीच में जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो कहीं से एक राजनेता के लिए शोभनीय नहीं था, जिसका हमने कड़ा विरोध किया था और अंततः गवर्नर से मिलकर इन पर हमने एफआईआर भी करवाया था, दबाव बना के। भूमिहार यादवों का सीट कहा जाता है जहानाबाद। भूमिहार और यादव की संख्या की बहुलता है। एक तरफ भूमिहार के तौर पर दो प्रत्याशी कहीं ना कहीं, आशुतोष कुमार और अरुण कुमार, क्या कुछ कहना है? क्या भूमिहार वोटर जो हैं, भूमिहार वोटरों का बिखराव हो जाएगा? क्या भूमिहार वोटर अरुण कुमार को वोट करेंगे, आशुतोष कुमार को वोट करेंगे? एनडीए के लिए कितनी खतरे की घंटी साबित हो सकती है तमाम चीज़, क्योंकि महज 1700 वोट से जीते थे। 1700 वोट जो है काफ़ी कम मार्जिन होता है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए। तो क्या एनडीए यह सीट लूज कर रही है? सुरेंद्र यादव को तो राइट फायदा हो रहा है। देखिए, अरुण कुमार और आशुतोष जिस समाज से आते हैं, बुद्धिजीवी समाज है, राजनीति में काफ़ी ऊंची सोच भी रखता है। और सबसे ज़्यादा जो जहानाबाद में जो समाज पीड़ित रहा है नरसंहार से, अपराध से, वो भूमिहार समाज रहा है। ये पूरी बिहार की जनता जानती है, जहानाबाद तो उससे भोगी ही है। तो कहीं ना कहीं जहानाबाद के जो ये 2 उम्मीदवार हैं, उनके समाज से जो लोग हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, लेकिन अपने समाज के उम्मीदवार होने के नाते यदि सुरेंद्र यादव के विरोध में एनडीए को वोट नहीं देकर अपने उम्मीदवार को यदि वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुरेंद्र यादव को ही वोट देना समझा जाएगा। और सुरेंद्र यादव की यदि जीत होती है तो भूमिहार समाज के लोग भी पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि जो सुरेंद्र यादव का जो अपना एक स्टाइल है, अपना एक चाल चलन है, अपना जो उसका चरित्र है, वो कहीं ना कहीं एक अपराध का माहौल बनाएगा, गुंडाराज का माहौल बनाएगा। तो हम तो जहानाबाद की महान जनता से आग्रह करना चाहेंगे
कि आप जात पात को न देखें। जो एक अपराध में लिप्त उम्मीदवार है सुरेंद्र यादव, उसके खिलाफ यदि आपको जाना है तो जो जहानाबाद में हमें जो दिख रहा है कि सुरेंद्र यादव के बाद यदि सबसे ज़्यादा वोट किसी को है तो वो जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को है। यदि आप अपने को जात से हटके अपराध के माहौल को रोकना चाहते हैं, नरसंहार को आगे कोई घटना न घटे, तो आप एनडीए के उम्मीदवार चंद्रवंशी को जरूर वोट करें। क्योंकि सुरेंद्र यादव के खिलाफ हमने एक लंबा अभियान भी चलाया था, आंदोलन चलाया था कि सुरेंद्र यादव जैसे लोग राजनीति में नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के लोग यदि सांसद बन के देश के सदन में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जहानाबाद की जनता के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए काफ़ी एंटी कम्बेंसी देखी गई थी। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि चंद्रवंशी जो है वो नीतीश कुमार और मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। नीतीश कुमार का हाथ उनके ऊपर है, इसलिए इस बार टिकट भी मिल गया। तो क्या लग रहा है कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के सामने अरुण कुमार जैसे लोग, जो कहीं ना कहीं बेदाग छवि के नेता कहे जाते हैं, टिकट हालांकि नहीं मिला इसीलिए बसपा से चले गए, तो क्या लग रहा है लोगों के लिए कितना पेचीदा साबित होगा? जो चंद्रवंशी को नहीं पसंद कर रहे हैं, अरुण कुमार को पसंद कर रहे हैं, वहीं पर मोदी को भी देख रहे हैं, तो कितना ज़्यादा टफ होगा मतदाताओं के लिए वोट करना? देखिए, मतदाताओं को ध्यान ये रखना है कि ये चुनाव सिर्फ जहानाबाद की नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी हैं, उनके सामने किसी भी दल में उस स्तर का नेता नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश में जो तरक्कियां हुई, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने जो कठोर निर्णय लिया, और विदेश में, बाहर में, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का एक छवि बड़ा बना है, वो नरेंद्र मोदी जी के सामने बना है। तो जहानाबाद की जनता कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे को छोड़ के, अपनी जातिवाद को छोड़ के मोदी को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो अपने दोस्त समाज के जो उम्मीदवार हैं, जो जीत नहीं रहे, और ये हम नहीं बता रहे, आप मीडिया की रिपोर्ट है, आपका ये सर्वे मैंने जो आ रहा है उस आधार पर कि कहीं ये दो लोगों में वोट यदि बढ़ता है तो सुरेंद्र यादव की जीत होगी, और फिर से एक जंगल राज का वहाँ माहौल दिखेगा, नरसंहार का माहौल दिखेगा, अपराध का माहौल दिखेगा। तो जहानाबाद की जनता भी इस बात को समझ रहा होगा, और अंततः हमको लगता है कि लोग, ये नीतीश कुमार की जरूर गलती हुई है कि पार्टी के नाम पर, कि हमारे नाम पर, मोदी के नाम पर चंद्रवंशी जीत जाएंगे। तो इस पार्टी का, तो अपने पार्टीगत भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि जदयू के जो भी नेता वहाँ जा रहे हैं, वो ललन सिंह हो के अशोक चौधरी हो, जो भी, वो वहाँ की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह भी कर रहे हैं कि अगली बार ये गलतियाँ नहीं होगी, एक सही उम्मीदवार हम देंगे, लेकिन इस गलती की सज़ा हमें बड़ा न दें। फिर से जहानाबाद जैसे जो शांत माहौल आज है, उसको फिर से पिछली 20 साल पहले के वो माहौल को दिखा रहे हैं कि वो उसमें न तब्दील हो जाए। इसलिए लोगों से हाजिर को उन्होंने आग्रह भी किया है कि जहानाबाद की जनता से कि आप एनडीए उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को वोट करें। निर्दलीय के तौर पे आशुतोष कुमार है, क्या लग रहा है आपको? आशुतोष कुमार रेस में है या फिर रेस से बाहर? देखिए, रेस में आप मीडिया या वहाँ की जो जनता का, क्योंकि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का सैकड़ों पदाधिकारी वहाँ है जिला स्तर में, हमारे या अगल बगल में, उनकी जो रिपोर्ट है वो बड़ा क्लियर बता रहा है कि वहाँ राजद उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव और जदयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी में ही मेन टक्कर है। और ये दो उम्मीदवार का यदि वोट जो समाज का यदि कटेगा तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार होगी और सुरेंद्र यादव अच्छे वोटों से जीत जाएगा। लेकिन ये बात को वहाँ की जनता भी समझ रही है, और कहीं ना कहीं अंततः वहाँ की जनता जरूर निर्णय लेगा कि हमें सुरेंद्र यादव जैसे जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसका जो पिछला इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैकड़ों अपराध से उनका रंगा हुआ है, और कोई भी जनता नहीं चाहेगा कि जहानाबाद पहले वाली जो गंदे एक माहौल थे, नरसंहार का माहौल था, उसमें तब्दील हो। इसलिए लोग उसका स्वतः निर्णय लेंगे। चलिए, तो मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट जहानाबाद की जनता कर सकती है। एक तरफ अरुण कुमार बसपा से उम्मीदवार हैं, तो आशुतोष कुमार जो है वो निर्दलीय तौर पर जो है प्रत्याशी के तौर पर जहानाबाद से लड़ रहे हैं। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर भूमिहार वोटरों का बिखराव हुआ, अगर अरुण कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष कुमार अगर कुछ भी वोट बटोर लिए, तो वह कहीं ना कहीं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए कारगर साबित नहीं होगा, खतरे की घंटी होगी। तो आपको क्या लगता है, भूमिहार वोटर किसको वोट करेंगे? क्या आशुतोष कुमार जो अपने आप को भूमिहार समाज का नेता बताते हैं, या फिर अरुण कुमार जो भी भूमिहार समाज से ही आते हैं, बसपा से प्रत्याशी हैं? दलित वोटर किसके तरफ जाएंगे? क्या लग रहा है कि मायावती जो अपने आप को दलित की नेत्री बताती हैं, तो क्या दलित वोटर मायावती को वोट करेंगे, या फिर मोदी की गारंटी पर दलित वोटरों का भी विश्वास है? भूमिहार समाज के जो लोग हैं, जो कोर वोटर कहे जाते हैं भाजपा के, क्या वह यह सोचकर वोट करेंगे कि मोदी को जिताना है, दिल्ली की गद्दी पर मोदी को बैठाना है? तमाम तरह की चीज़ें हैं, कई समीकरण बन रहे हैं जहानाबाद में। आपको क्या लगता है, भूमिहार वोटरों में बिखराव होगा कि नहीं होगा? ये भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।